चैप्टर को जो है वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ इस बुक के अंदर कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर के शुरू के अंदर आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो इस चैप्टर के सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। कोई टॉपिक आपने दोबारा से रिवाइज करना है तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब देखें, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, वो है डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। अब यहाँ डिफरेंट जो प्रोवेंसेस में लिखे हुए हैं, कोई 5 6 7 डिफरेंस लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ आप देखें जितने मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस हैं, चाहे वो पार्ट 1 के अंदर लिखे हुए हैं या पार्ट 2 के अंदर लिखे हुए हैं, वो सारे इसको आपको एक ही टेबल के अंदर मिल जाएगा। जैसे अब इन केस एनिमल प्लांट सेल का आपको ये तो पता है कि इसमें कौन सी ऑर्गेनल्स होती हैं, कौन सी नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होती है, सेल डिवीजन में क्या फर्क है, अमाइनो एसिड्स का क्या फर्क है, सेल एडहीजन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लांट सेल में होते हैं, डेस्मोसोम जो हैं वो एनिमल सेल के अंदर होते हैं। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, अब प्लांट्स के सेल्स में दे आर टोटीपोटेंट, लेकिन एनिमल के सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। ग्रोथ, फिर कोऑर्डिनेशन, फेगोसाइटोसिस, ये सारे का सारा पॉइंट आपको अब इससे बाहर से, क्योंकि हर दफा पेपर में सवाल आता है एनिमल और प्लांट सेल से, लेकिन इससे बाहर अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% इसके अंदर चीजें जो है वो कवर कर दी गई हैं। इसी तरह से जैसे सेल